इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का हर टॉपिक का वेटेज कितना है और ओवरऑल डिटेल सिलेबस क्या है सब कुछ बताने वाला हूं। कल से लेक्चर्स आपका आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में दोस्तों एक कमेंट करना। हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा आपका ब्रांच कौन सा है और आपका बोर्ड कौन सा है। प्लीज आप नीचे कमेंट करना, कॉलेज का नाम लिख दोगे तो भी चलेगा, उससे एक दूसरे स्टूडेंट एक दूसरे को जानने लगेंगे। तो प्लीज हर स्टूडेंट नीचे कमेंट करेगा, बताएगा कि सर मैं इस कॉलेज का हूं, मेरा बोर्ड ये है। जैसे आप एमएसबीटी कौन से बोर्ड के हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब देखो दोस्तों यहां पे मैं ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस बताने जा रहा हूं, हर टॉपिक का वेटेज कितना है वो बताने जा रहा हूं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपका डिप्लोमा का कोर्स ऑलरेडी प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे चालू हो चुका है। भाई अगर नहीं जुड़े हो जुड़ जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखो दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं अलजेब्रा, जो आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं, दिखने में ये 5 यूनिट्स हैं, पर दोस्तों इसके अंदर अगर आप लेसन देखने जाओगे तो बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से अभी बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। कल से लेक्चर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखो अलजेब्रा है, इस अलजेब्रा के अंदर टोटल 3 यूनिट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। एक यूनिट्स के अंदर 3 लेसन, पहला लॉगरिथम, दूसरा मैट्राइसिस और तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन। और इसका वेटेज कितना है दोस्तों 14 मार्क्स। अगर आपने ये कवर कर लिया तो 14 मार्क्स आपके हाथ में। अब दोस्तों दूसरा अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 4 लेसन है दोस्तों, 4 लेसन है दोस्तों। उसका वेटेज कितना है 14। टेंशन मत लो, सब चीजें मैं इजी कर दूंगा। स्ट्रेट लाइन एक ही पार्ट आपको पढ़ना है, 8 मार्क्स का वेटेज है। देन दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपको पढ़ना है लिमिट्स एंड फंक्शन, फंक्शन एंड लिमिट्स, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसका वेटेज कितना है दोस्तों 20 मार्क्स। देन दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स, जिसका वेटेज है दोस्तों 14 मार्क्स। एक लेसन का वेटेज 14 मार्क्स है। ओवरऑल पूरे को मिला के 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ये मैं एमएसबीटी बोर्ड का बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैंने बोला कि नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आप दूसरे बोर्ड के हो तो मैं आपसे रिलेटेड भी बता दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैंने ये पार्ट बताया तो अब आपका डिटेल पार्ट में आपको बता दूं कि डिटेल सिलेबस कैसा है। अब देखो डिटेल सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ये देखो दोस्तों, देखो 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे यूनिट टेस्ट जो कॉलेज लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा, उसको 2 पार्ट में वो लोग कंडक्ट करते हैं। देन यहाँ पे 70 मार्क्स का दोस्तों ये जो है आपका फाइनल एग्जाम होगा, दोनों को मिला के 100 मार्क्स है। और दोस्तों यहाँ पे मिनिमम पासिंग के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, दोनों मिला के पासिंग के लिए दोस्तों आपको 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट के अंदर, जो मैंने बोला इसलिए एप्लीकेशन पे एक बेनिफिट क्या है पता है, वहां पे जितने सम्स मैं कराऊंगा उसके बाहर आपको एक भी सम नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार अभी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 जो सबसे डिफिकल्ट मैथ है उसके अंदर 6 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया दोस्तों, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से भी कोई बेसिक मैथमेटिक्स में भी 100 आउट ऑफ 100 लाए तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो अलजेब्रा है जिसमें पहला चैप्टर आपको दिख रहा है लॉगरिथम, देन दूसरा चैप्टर है दोस्तों मैट्राइसिस। सब चीजें आपके लिए नया है, अभी तक आपने शायद 10th में कहाँ पढ़ा है लॉगरिथम, मैट्राइसिस कहाँ पढ़ा है, पार्शियल फ्रैक्शन ये वाला भी पार्ट आपके लिए नया है दोस्तों। तो ओवरऑल ये पूरा सिलेबस आपके लिए नया है। अब यहाँ पे अगर मैं आगे आऊं, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहला है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। देन दोस्तों इसके बाद फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला दूसरा लेसन है। तीसरा है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड दोस्तों इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इनवर्स वाला पार्ट जैसे ही आपने कवर कर दिया है तो उसके बाद दोस्तों हाँ ये देखो इंडियन नॉलेज वाला जो पार्ट है ना, मैं आपको बता दूं इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो जस्ट आपके लिए है, आपके नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, बाकी इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये इस तरह से देखो, इसमें ना टोटल 4 पार्ट वो क्या करते हैं पता, अलाइड एंगल अलग करके कंपाउंड और मल्टीपल एंगल पे एक पार्ट कर देंगे, देन फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन पे एक पार्ट हो जाएगा और इनवर्स वाला एक पार्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन, ओवरऑल स्ट्रेट लाइन में ये पूरा का पूरा एक ही लेसन आने वाला है, ये इसका पूरा डिटेल सिलेबस है। स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी होगा। अब देखो दोस्तों ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, जहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आप फंक्शन एंड लिमिट आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों फंक्शन और लिमिट का जैसे ही पार्ट हुआ उसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव जैसे ही आप कंप्लीट करोगे उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको दिखाई देगा। हाँ देन इसके बाद दोस्तों स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट है जिसमें हम रेंज पढ़ेंगे। देन इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। देन इसके बाद वी, यहाँ पे देखो वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम सीओ भी बोलते हैं। तो ये एक सिंपल पार्ट है, पासिंग के लिए हेल्प करता है। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से पूरा का पूरा पार्ट लग जाओ। हाँ अगर आप वीडियो के नीचे 500 कमेंट होता है
तो दोस्तों कल से तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल और साथ में बेसिक साइंस का भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो 500 कमेंट ला दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे ही डिप्लोमा के सब कंटेंट अवेलेबल है, नहीं आज करोगे कल करना पड़ेगा, तो प्लीज कर दो फटाफट, इसको 500 के पहुंचा दो। जय हिंद दोस्तों।